सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान का एक इलेक्शन 2024 का इलेक्शंस जिसके बारे में मुख्तलिफ राय आप तक आती रही है। अब उस इलेक्शंस के बुनियाद पर जो असम्बली वजूद में आई वो असम्बली ने अपना हलफ उठा लिया और उसके बाद जो अहम ओहदे हैं उस अहम ओहदों का भी इलेक्शन हो गया और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी जो है वो इलेक्ट हो गए। और ज़ाहिर है वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन है और उसके बाद फिर ये असम्बली चलेगी और फिर हुकूमत साजी होगी, फिर काबीना बनेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये देखने को है कि जी ये जो आपकी 336 के करीब जो पार्लियामेंट की तादाद है जिसमें रिज़र्व और अक़लियत वुमेन की सीट मिलाकर है, कहा जाता है कि 169 सीट चाहिए वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए, लेकिन आज तकरीबन 199 हुकूमती इत्तेहाद ने हासिल कर लिया और कहते हैं कि 2/3 के लिए 224 चाहिए और इनकी तादाद है 199। बहुत अहम आइनी तरमीम है जो कि 2/3 से होनी है और उसमें एक बहुत अहम तरमीम जिसमें पाकिस्तान की चौथी सियासी जमात जो माजी में किसी ज़माने में तीसरी बड़ी सियासी जमात होती थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 140A में तरमीम है और बहुत अहम तरमीम उन्होंने मांगी है और उस तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। यानी ये सब हुकूमती इत्तेहाद मिल भी जाए तब भी ये मसला हल नहीं होता है। लेकिन सवाल है कि इस तरमीम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी रिजर्वेशन है, आगे चल के बात करेंगे। इसी तरह मौजूदा जो इस वक्त पार्लियामेंट बनी है उसमें PTI का अपना बड़ा मौक़िफ़ है और आज भी पार्लियामेंट में हमने देखा कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत उन लोगों की है जो अवाम के मुस्तरद लोग हैं और इलेक्टेड लोगों की तादाद जो है वो कम है। चुनांचे पाकिस्तान की तारीख़ की ये वाहिद असम्बली है जिसमें मुस्तरद मेंबर्स जो आवाम ने इलेक्शन में मुस्तरद कर दिए थे उनकी तादाद ज़्यादा है इलेक्टेड मेंबरान से। माजी में भी रिग इलेक्शंस हुए लेकिन मुस्तरद मेंबर्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। और एक सियासी जमात है जिसका नाम ANP है, उन्होंने तो अब पार्लिमानी सियासत से अपने आप को अलग कर दिया है और उनके भी मुतालबे हैं और वो ये कहते हैं कि जब तक आवाम ने जिनको मैंडेट दिया है वो वापस नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ANP का एहतजाज जारी रहेगा। एक बड़ी सियासी जमात है, बड़ी माजी की बड़ी अहम सियासी जमात है, पार्लिमानी सियासत से बाहर जा रही है, बहुत अहम मसला है। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, आइए मेरे साथ हैं शौकत यूसुफजई साहब, सीनियर रहनुमा PTI। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ हैदर अब्बास रिजवी, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान, आपका ही बहुत शुक्रिया। जनाब शौकत यूसुफजई साहब की तरफ चलते हैं जिनका ये क्लेम है कि इस इलेक्शन में 2024 में उनको तकरीबन 180 सीट मिली है और वो क्लेम करते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक, और कहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट बनी है वो फॉर्म 47 की है। तो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, पार्लियामेंट में तो आ गए हैं, ओहद भी ले लिया है, तकरीबन 91 या 93 इनके मेंबरान हैं और अभी रिज़र्व सीट का फैसला बाकी है। कैसे देखते हैं इस असम्बली की कार्रवाई को, इस पार्लियामेंट को जो मौजूदा पार्लियामेंट वजूद में आ गई है और अब हुकूमत साजी होने वाली है, कैसे देखते हैं यूसुफजई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान को काफ़ी चैलेंजेस हैं और काफ़ी मुश्किल में था। 1-2 सालों से हम देख रहे हैं, जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई उस वक्त से हम देखते रहे, एक ड्रामा रचाया गया जी, बस अभी डिफ़ॉल्ट, कल डिफ़ॉल्ट, परसों डिफ़ॉल्ट,
वो करते करते यहाँ तक पहुँच गए हम, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। लेकिन जो मुश्किलात आई इस दौर में वो काफ़ी नुमायाँ रही, जिसमें हमारी माशी बहरान जो है वो गहरा होता गया, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये भी जो IMF का पैकेज है मार्च तक है, उसके बाद क्या होगा इसका भी कोई पता नहीं है। तो इन्होंने जो इलेक्शन कराना था उसका मेन मकसद ये था, लोगों को उम्मीद थी कि चलो इनसे जान छूट जाएगी और फ्रेश इंतखाबात होंगे। तो PTI के साथ क्या हुआ वो आपको सब आपके इल्म में, हमसे बल्ला छीना गया, हम मुख्तलिफ निशानों पे लोग खड़े हुए, आज़ाद खड़े हुए। इसके बावजूद लोगों ने इमरान खान की एक तस्वीर पे उनको वोट दिया और लोग खुश थे कि चलो ये आएंगे वापस, तो जो अमल या जो तरक्की रुक गई थी वो दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन अब अवाम में खासी मायूसी नज़र आ रही है, क्योंकि आप देखें कि फॉर्म 45 तो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ही मुकर्रर करती है ना, 47, 46, 49। अब 45 पे सारा डिपेंड होता है, और हम ये नहीं कह रहे कि जी आप हमें कहीं और से वोट डाल के दे दें। हम ये कहते हैं कि जो फॉर्म 45 पे आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत किए हैं उन्हीं पे फैसला कर लें। अब मुझे बताएं कि इतना बड़ा मरहला जिसमें प्री पोल रेगिंग भी हमें नजर आई, सब कुछ हुआ, हमने बर्दाश्त किया, बट हमें हमारे सारे ज़्यादातर कैंडिडेट के मेरे भी कागजात मुस्तरद हुए थे, फिर ठीक हुए, हाई कोर्ट में गए, यानी हमें वो जो कैंपेन का मौका था वो भी नहीं मिला। लेकिन मैं मशकूर है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक इमरान खान के नाम पे उन्होंने वोट दिया, चाहे हमने जिसको भी खड़ा किया। अब मतलब ये है कि अवाम ने वोट दे दिया, अब यहाँ आके आप डंडी मार रहे हैं, तो ये चीज़, हम तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के ढसे हुए थे, हमने ऑलरेडी उन पर आदम एतमाद किया हुआ था, लेकिन जमहूरियत के खातिर उसमें हिस्सा लिया। आज अगर हम ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 पर ही डिसीजन ले लें, तो आप मुझे बताएं कि इसमें कबात क्या है? फिर फॉर्म 45 आपने राइज क्यों किया है? फिर ये जो इलेक्शन एक्ट आपने बनाया क्यों है? अगर NP को एतराज़ है या मौलाना साहब को एतराज़ है, अगर वो भी कहते हैं कि फॉर्म 45 पे फैसला कर लें, तो इससे और फेयर इनफ क्या हो सकता है? हम तो अपने हल्के खोलने के लिए तैयार है। जिन लोगों ने हमारा जीता है, किसी को एतराज़ है, तो हम काम तो इलेक्शन कमीशन का है, हम उस पर एतराज़ नहीं करेंगे। इसी तरह आज जो मखसूस नशिस्तों का जो इशू आ रहा है, आप देखें कि इस हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 2019 की बातें में असम्बली में था, और जो शाहजीगुल जाहिद खान लाल को पता है कि शाहजीगुल के 3 उम्मीदवार जीते थे आज़ाद, और फिर वो बाप पार्टी में शामिल हुए। उनको इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि आपने मखसूस नशिस्तों के लिए आपने दरख्वास्त नहीं दी, आप दरख्वास्त दें, नाम दे। उन्होंने नाम दिया, खातून आई हमारे साथ असेंबली में बैठी। आज वही सिचुएशन है कि अगर हम, जो आपका आइन कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप शमूलियत कर सकते हैं आज़ाद, तो उनको उनकी मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि नून लीग ने अपने तौर पे बनाया है कि जी पार्लिमानी पार्टी, हालांकि जो आइन का आर्टिकल है, आप कहीं पे भी, मैंने आपसे भी सुना था और आपका जो एक ट्वीट था वो भी मैंने देखा था, कहीं पे नहीं लिखा है कि पार्लिमानी पार्टी, वहां लिखा है पॉलिटिकल पार्टी। तो पार्लिमानी पार्टी तो तब बनती है जब लोग शामिल हो जाते हैं, तो अब वो पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है, तो अब उसको ये कहा जाता है कि जी इन्होंने नहीं दिए। ठीक है, नहीं दिए तो अभी ले लेना। आपने इस मुल्क का मसला हल करना है या नहीं करना है, आपने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो हम ये कहते हैं कि इतना बड़ी प्री पोल रेगिंग हुई, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, उस सब के बावजूद हमने बर्दाश्त भी किया। हमने कहा चलो हम अपोजिशन में बैठते हैं, गवर्नमेंट में आते ही नहीं है। लेकिन अब इतना बड़ा जुल्म तो ना किया जाए ना कि मखसूस नशिस्तों पे आप कहें कि ये भी आपको नहीं मिल सकती है। ठीक, तो फिर इलेक्शन किस लिए कराया? ठीक है, लेकिन सर ये मैं आगे चल के पूछूंगा। जैसे मैंने कहा था कि आप इस मौजूदा कहा यह जा रहा है कि ये स्प्लिट मैंडेट दिया है अवाम ने, तो क्या वाकई अवाम ने स्प्लिट मैंडेट दिया है? ये मैं आपसे पूछूंगा। और आपके जो लोग हैं वो कहते हैं हम पार्लियामेंट में मुफाहमत के लिए नहीं आए, तो फिर पूछूंगा किस लिए आए हैं भाई पार्लियामेंट में अगर आए हैं तो आगे चल के पूछूंगा। मैं हैदर अब्बास रिजवी साहब की तरफ जाता हूँ। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपकी सियासी जमात ने रिकवर किया, 17 सीटें ली, बल्कि 22 हो गई अब तो रिज़र्व के बाद, और अहम तरीन इस वक्त आप चौथे नंबर पे हैं। लेकिन जो मुल्की इत्तेहाद हुआ है सर, उस मुल्की इत्तेहाद में मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं
कि एमक्यूएम एक बेज़रर पत्थर की तरह है और उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको इसीलिए अहमियत नहीं दी जा रही है हुकूमती इत्तेहाद में कि जो डिमांड वो कर रही है वो पाकिस्तान हुकूमती इत्तेहाद की एक अहम जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके लिए वो ख़तरे की घंटी है। और कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेशर है आपके पीएमएलएन के ऊपर कि एमक्यूएम को ना हुकूमत में शामिल किया जाए ना इत्तेहाद में शामिल किया जाए। आप फिर भी बकौल आपके पहले की तरह कि हम जमहूरियत के सपोर्ट के लिए, जमहूरियत की बका के लिए आपने वोट डाल दिया है स्पीकर को भी, और एक मेरे सामने एग्रीमेंट भी है और वो एग्रीमेंट मैं देखता हूँ और मैं इस पे ज़ाहिर आगे सवाल करूँगा। लेकिन मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो ये है कि आप कहाँ खड़े हैं सर, और पाकिस्तान की आवाम से, ख़ास तौर पे कराची की आवाम से जो वादा करके आपने 140A के आइन की तरमीम और उसका हक दिलाने की बात की थी, उसके ऊपर आपने मैंडेट लिया है। तो अब जबकि हुकूमती इत्तेहाद के पास मुकम्मल मैंडेट भी नहीं है 2/3 का, तो कैसे आप ये जो है वो अपने कराची के मुकदमे को लड़ सकेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक सवाल में कई सवाल कर लिया आपने। जी जी। और सवाल आपने यूँ शुरू किया कि हम कहाँ खड़े हैं। तो जनाब, हम अपने कदमों पर खड़े हैं, भरपूर ताकत के साथ खड़े हैं, एक शानदार मैंडेट के साथ खड़े हैं जो कि हमारी कराची में और हैदराबाद में रिवायत का हिस्सा है। और जैसा कि आपने सवाल किया कि एमक्यूएम एक बेज़रर जमात बनकर रह गई है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो फिर नंबर पूरे हो जाते हैं। जनाब, आपको याद होगा, कई बार आपसे डिस्कशन भी रहा है इस हवाले से कि कराची के मैंडेट को मामूली लेना एक बहुत बड़ी सियासी गलती होगी। कराची का मैंडेट सिर्फ एक शहर का मैंडेट नहीं है बल्कि पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू है। कराची का मैंडेट सिंध का 98.5% रेवेन्यू और सिंध और नेशनल एक्सचेकर का हिस्सा है। तो कराची अनअटेंडेड नहीं जा सकता और इसीलिए माजी में कोशिश की गई कि कराची के मैंडेट को चोरी करके बल्कि डाका डाल के कराची वालों से छीन लिया जाए, मगर अहले कराची ने अपना हक इस बार वापस ले लिया। दूसरी बात ये कि हमारे लिए इलेक्शन से 6 महीने पहले हमने इस बात को वाजे कर दिया था डॉक्टर साहब कि हमारे लिए वजारतें, हुकूमतें, ये सारे इशूज़ जो हैं या और दीगर इसी तरह के जो सरकारी या आइनी जो वो हैं पोजीशंस हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बल्कि हमने इंतखाबात से 4 महीने कबल एक आइनी तरमीम पाकिस्तान की तमाम ही सियासी जमातों के सामने रखी थी और हमने बबांगे दोहल और अलल ऐलान कहा था कि जो इसमें हमें सपोर्ट करेगा हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और हमारे उस वक्त जब हमने तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया था तो उसी वक्त पीएमएलएन ने हमें इस बात का इंदिया दिया था कि ये आर्टिकल 140A से मुताल्लिका आइनी तरामीम जो कि पाकिस्तान में शहरी हुकूमतों के निज़ाम को मजबूत करने, उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने और वफाक से सूबे और सूबे से शहर और शहर से अवाम तक वसाइल की तरसील के लिए जो इंतहाई अहम बिल है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के तमाम 24 करोड़ पाकिस्तानियों को होगा, हम इसमें आपका साथ देने को तैयार हैं। वजारतें, गवर्नरशिप या दीगर आइनी मनासिब जो हैं वो कभी भी हमारा मतमे नज़र नहीं थे। और आज डॉक्टर साहब आपने देखा कि पाकिस्तान पर हुक्मरान नई जमात पीएमएलएन की जानिब से
उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत सबके सामने हो गए, जिसमें पीएमएलएन ने एमक्यूएम के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के साथ हुक्मरान जमात ने ये वादा किया कि वो पार्लियामेंट में इन आर्टिकल 140 की बुनियाद पर लाई जाने वाली नई आईनी तरमीम को कंसेंसस बिल्डअप के लिए जाएगी एमक्यूएम के साथ। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की कोई भी ऐसी सियासी जमात होगी जो इन बुनियादी अवामी हुकूक से ताल्लुक़ रखने वाली आईनी तरमीम से, यानी इसका कोई फ़ायदा एमक्यूएम को नहीं है या कराची शहर को सिर्फ नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के बुनियादी हुकूक को हासिल करने की एक आईनी तरमीम है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात अवाम दुश्मन होगी और वो इन आईनी तरमीम की मुखालफत करके अवाम दुश्मनी करेगी। तो इंशाल्लाह कंसेंसस बिल्डअप सर सेनेटर एक जुमला जरूर पूछना नहीं, मैं यहाँ पे एक जुमला जरूर कहना चाहता हूँ सर। मुझे ये बताइए सर, आइन में 140A तो मौजूद है ना सर, उसमें तो बाज़ाब्ता क्लियर किया हुआ है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर किस तरह होगा प्रोविंस और प्रोविंस से लोकल बॉडीज़ में। क्या इस आइनी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट किया गया? मुख्तलिफ हुकूमतें रहीं, ख़ास तौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाता हूँ, बताइए कि क्या बल्दियात को इख्तियार इंतज़ामी और माली इख्तियारात दिए गए? और अगर नहीं दिए गए तो आपका ये जुमला कि कौन सी सियासी जमात अवाम दुश्मन होगी, तो क्या ये जो 140A है ये अवाम दुश्मनी है? और अगर ये अवाम दोस्ती है तो मुझे हैदर अब्बास रिजवी साहब बताइए कि आपके इस जुमले को मैं कहाँ ले जाऊं कि 140A राइज नहीं हुआ। देखिए, बड़ी बदनसीबी ये है कि जब आर्टिकल 140A पर मुकम्मल अमल दरामद की बात की गई और ख़ास तौर पर सूबा सिंध में बात की गई, तो वहाँ पर इस आर्टिकल 140A की वजाहत तलब की गई सुप्रीम कोर्ट से, और उस वक्त के कराची के मेयर कोर्ट में खड़े रहे 4 बरस इस बात के लिए कि वो आर्टिकल 140A की वजाहत सुप्रीम कोर्ट से हासिल करें। और इस दौरान 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस तब्दील हो गए, मगर आर्टिकल 140A की वजाहत नहीं हो सकी। जो आखिरी दिन जस्टिस गुलजार अपनी सर्विस के आखिरी दिन बिल आखिर वो आर्टिकल 140A की वजाहत और डेवोल्यूशन ऑफ पावर एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान देकर चले गए। फिर आज एक बार भी हमने आईना पार्लियामेंट में रख दिया है। फिर अवाम 24 करोड़ अवाम अब इस बात के शाहिद हैं कि पीएमएलएन ने उस अवामी हुकूक की जिद्दोजहद के तरमीमी बिल को दस्तखत कर दिया है। मुझे यकीन है कि बावजूद इसके कि पीटीआई ऑपोजिशन में है, नहीं, मैं यहाँ पर जरा हैदर अब्बास रिजवी साहब, मैं एएनपी में मेरे दोस्त बैठे हुए हैं बहुत अहम, उनसे भी सवाल मुझे पूछना है, उनके पास भी जाना है, एक छोटा सा ब्रेक भी है। मैं चाहता हूँ ब्रेक ले लूँ ताकि मैं हामिद जाहिद खान साहब को पूरा टाइम दूँ। मुझे उम्मीद है जाहिद खान साहब माइंड नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी मैं पूरा। हैदर अब्बास रिजवी साहब, या तो आप उस जुमले की तस्हीह कर लें, या फिर अगर आप ये तरमीम ना भी करें, और आपने कहा कि इस 140A की तशरीह और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कर दी है, उसके बाद भी पाकिस्तान की आवाम को लोकल बॉडीज़ के ज़रिए नीचे तक इख्तियारात माली और इंतज़ामी नहीं मिले, तो या तो आप मुझे अपने आज के इस जुमले से ये लफ्ज़ निकाल दें कि सियासी जमातें अवाम दुश्मन नहीं होती। डॉक्टर साहब देखिए, मैं ये बात नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात अवाम दुश्मन होगी, और अगर होगी तो ये हमारी जो 3 नुकाती आईनी तरमीम है ये इस बात की वजाहत कर देगी
क्योंकि इसका ताल्लुक MQM को फायदा इससे नहीं है सर। ये इस एग्रीमेंट की, इस MOU की क्या औकात सर? इस MOU की क्या है? इस MOU की क्या हैसियत है सर? माजी में भी आपने एग्रीमेंट किए हैं, PTI से भी किया है, पीपल्स पार्टी से भी किया है, PMLN से भी किया है। उन एग्रीमेंट पे आज तक कराची के मसाइल, जिसके बारे में आपने कहा कि कराची का मुकदमा आप लड़ रहे हैं, बड़ी खूबी से लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कराची का मसला हल नहीं हुआ और एग्रीमेंट्स बहुत हुए हैं। इस MOU की क्या हो? बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं कर रहा, मगर इसके साथ साथ आज की तारीखी फतह को भी जहन में रखिए, जब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि इन आईनी तरामीम से PMLN द गवर्नमेंट ऑफ द डे भी मुकर जाएगी। लेकिन सर वो मुकरेगी क्यों? उसे वो तो सर एक बहाने के बाद, सर एक बहाना है। मैं जाहिर साहब की तरफ जाऊंगा, एक ब्रेक पे जा रहा हूं, मैं आगे चल के आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कर दिया। सर इसे MOU PMLN की हुकूमत रही सर, लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हुए, PMLN की हुकूमत रही कई दफा, लोकल बॉडीज इस्टेब्लिश नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, लोकल बॉडीज इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये फौजी हुकूमत में इस्टेब्लिश होता है। आप कैसे उम्मीद रखते हैं? और उनके पास बहुत बड़ा बहाना है कि हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है सर, और एक और पार्टी है जो उनकी प्रायोरिटी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके लिए ये ज़हर कातिल है। आगे बात करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक, फिर जाहिद खान साहब की तरफ आता हूँ। वेलकम बैक जी। जाहिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और मेरा सवाल ये है सर, आपका मैं वो पढ़ रहा था जो आपने प्रेस रिलीज़ जारी किया है, उसमें बड़ी डिटेल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा अपने चैनल्स के ज़रिए उन तमाम व्यूवर्स को जो आपको सुन रहे हों। ANP एक बड़ी इनकलाबी, जमहूरी और बड़ी पार्लिमानी जमात है, माजी में रही है, और उसका बड़ा किरदार है जमहूरियत और पार्लियामेंट के लिए। लेकिन सर आपने ऐलान किया है कि अब आप पार्लिमानी सियासत से और इस इलेक्शन से, इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो रहे हैं। ज़रा बताएंगे सर ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए सर? शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये भी मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करोगे। जी बिल्कुल नहीं, बात पूरा कर लूँगा। जी बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से आपने कहा, हमारी मसला जब से शुरू हुआ था, आपको याद है कि वन पार्टी एक आप तशरीह कर रहे हैं, ये हमारी खराबी के है या हमारी अच्छाई का है, जो हमने जदोजहद की थी और यही कहा था कि आप सूबों को इख्तियारात दे दे और वो फिर निचले सतह पे मुंतकिल हो। तो 2010 में अगर आपको याद होगा, हमने इस अमेंडमेंट को पास किया, 18 अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, और सूबाई वसाइल पे इख्तियारात सूबों को मिल गए। बदकिस्मती से आपको याद होगा कि 2010 से लेकर 2013 तक जो हमारी हुकूमत थी, तो हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पे और ख़ासकर एस्टेब्लिशमेंट ने इतना शोर लगाया कि करप्शन है, और हमारी इतनी बदनामी कर दी कि ताकि कोई भी कल अगर किसी और को वोट दे देगा या किसी से दिलवाएगा तो वो फिर इतराज़ नहीं करेगा। तो ये हमारे साथ हुआ 2010 से 2013 में जब इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा, तो दूसरों हम अपने शहीदों के जनाजे उठाते रहे और दूसरे पार्टियां बरमला घूम के अपने लिए वोट मांगते रहे। हम न तो कार्यालय मीटिंग कर सकते थे, ना हम जलसा कर सकते, ना हम अपने आवाज़ अपने आवाम को पहुंचा सकते थे, और जहां भी हम होते थे हमें शहीदों के अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी कि जो 2013 में जो कुछ हुआ, और हमने इसलिए, हालांकि हमारी धांधली हुई थी और हमारे साथ जो बिल्कुल नाइंसाफी हुई थी, और वो हमने इसलिए माना कि हमने कहा था कि चलो ये मुल्क चले, जमहूरियत इस मुल्क में हो, पार्लियामेंट के बालादस्ती हो, पार्लियामेंट हो, तो आगे जिस तरीके से आपने कहा कि हम तो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, हम तो ऐसी पार्टी है हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की, तो हमने उसको इसलिए माना। फिर अगर आपने देखा होगा कि इसके बावजूद भी कि हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारी 2013 में जो इलेक्शन हो रहा था, तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, वो बेखबर था। हमारा तो हकीमुल्लाह मसूद हमें कंडक्ट कर रहा था, और वो
हमें हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो तो वही था। उसके बाद जो 2018 वाला आया, 2018 के इलेक्शन में भी आपने देखा कि हमारे साथ वही सलूक हुआ और हमारे हारून बिलोर शहीद हो गया और हमें उसी तरह से कॉर्नर में रखा। न हमारे लिए न तो जो अपने आप को नेशनल मीडिया, पाकिस्तान नेशनल मीडिया कहते, न इसने कोई आवाज़ उठाई, न हमारे लिए ने ह्यूमन राइट्स वॉच जो वर्ल्ड है उसने भी कोई आवाज़ उठाई। और यहाँ तक जब हम लेटर लिखते रहे इलेक्शन कमीशन को और रियासत को, तो रियासत ने भी हमारा कोई मदद नहीं की, बल्कि हमें इग्नोर कर दिया गया। फिर भी हमने 2018 के इलेक्शन के इसके बावजूद भी, क्या आपको पता है कि RTS फेल हो गया, सारी रिजल्ट जो अपनी मर्जी की निकाली थी और बाद में खुद PTI के जो लीडर था उसने माना कि मुझे इन लोगों ने, इन एस्टेब्लिशमेंट ने लेके आया है 2018 के इलेक्शन में। हमारे मैंडेट फिर चोरी किया गया, लेकिन हमने फिर भी उसके बावजूद भी कि हमने सोचा था कि हम पार्लियामेंट में उस वक्त से इनकार करते और हम नहीं चाहते, हमने फिर भी कोशिश की कि हम पार्लियामेंट में जाए और हम ये जो जमहूरियत है, जो पार्लियामेंट है या आइन की बालादस्ती, ये कबूल करते हैं ताकि आगे चले। लेकिन 2024 में जो अभी हमारे साथ हुआ, आप बता दें, अब पारम 45 की बात हो रही है। पारम 45 तो 5 बजे में खुद इलेक्शन लड़ रहा था इन्हें 7 से, रात के 12 बजे तक मैं 4000 की लीड से जीत रहा था और फिर रिजल्ट डन हो गया। तो सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि मैं 4थे नंबर पे आया था। और ये फार्म 45 की बात की जा रही है, ये 5 बजे हमारे हल्के में लोगों के साथ पता नहीं कहां से आ गया था, फिरता रहा कि ये रिजल्ट है प्लान स्टेशन की, रिजल्ट है प्लान स्टेशन की। ये हमें समझ खुद नहीं आ रहा था कि भाई ये मिला कैसे। अभी तो अभी गिनती शुरू नहीं हुई और पार्टी 45 फार्म अभी फिर रहा है। और जो हमारे सूबे में जो कुछ हुआ, आपको यकीन नहीं है कि वहां पे अरबों रुपए की डील हुई है, अरबों रुपए की। आपने मेरे ख्याल में हमारे लीडर को सुना होगा, एमल वली खान को, उसने कहा कि मेरे पास प्रूफ है, अगर आप कहे तो 50 जी, अगर आप ऐसी सूरत हाल हो, आप फिर मुझे बताइए उस पार्लियामेंट का क्या फायदा है, या उस पार्लियामानी निजाम का क्या फायदा है, या उस आइन का जिस पे कोई अमल नहीं करता है तो उसका क्या फायदा कि हम जाके उधर बैठ जाएं। और हमने इसलिए ये जो हमारे स्पेंडियार वली खान की तरफ से जो स्टेटमेंट हमने जारी किया, हम बिल्कुल उस पर स्टैंड करते हैं और हम समझते हैं कि हमने यही कोशिश की कि ये मुल्क चले, इसमें जमहूरियत चले, आइन चले, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं रहा और फिर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से और हर एक चीज़ की मुदाखलत से जो कुछ हो रहा है वो तो ऐसा है कि मुझे एक बात बता दें कि मुझे तो हैरत है मौलाना फजल रहमान साहब पे और सिराजुल हक साहब पर कि वो कहते हैं कि जी दानली हुई है। तो भाई दानली तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई है। तो आप लोग तो जिस पार्टी को मैंडेट मिला, या हमारे से चीना गया या उनसे चीना गया या किसी चीना गया, उसके साथ तो आप बैठते हैं। हमें भी उनने कहा कि जी हम आपके तरफ आते हैं, तो हमने कहा कि जी हमारे तो आपके ऊपर इतराज़ात है, हमारे तो मैंडेट आप लोगों को दिलाया गया या आपने छीन लिया, लेकिन हम आपके साथ कैसे बैठ सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन अभी रहा नहीं, इसलिए हमारी जो पार्टी ने फैसला किया कि हम अभी और पार्लियामेंट के अंदर या हम अब इसको जो हमारे लोग मौजूद भी है वो किसी भी पार्लियामानी उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। इसलिए हमारे कल जो आया था ये स्टेटमेंट, उसका ये मकसद था। ठीक है, मैं आगे आपसे एक अहम सवाल है। हैदर अब्बास रिजवी साहब, पाकिस्तान के कराची की आवाम ने आपको दोबारा एक मैंडेट दिया है और यकीनन आप कहते हैं कि ये भी हमारा पूरा मैंडेट नहीं है, इसमें भी आपके साथ ज़्यादती हुई है। चलें, अब जो मैंडेट है आपके पास, उस मैंडेट का तकाजा सिर्फ ये MOU तो नहीं है ना सर। अब लोग, और इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी माहौल है और जो सियासी वोटर है उसमें 46% वोटर नौजवान है सर, जो अपने वोट का आपसे हक चाहता है, जो आपको वोट दिया है, जिस बुनियाद पर आपने वोट लिया है, उसका वादा जो आपने किया है उसका रिजल्ट चाहता है। लेकिन MOU रिजल्ट नहीं देता है सर। तो क्या मैं यहाँ पर आपसे ये पूछ सकता हूँ सर कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम हुकूमत तो आपको दे देंगे लेकिन हम हुकूमत में वजारत नहीं लेंगे, हम हुकूमत
में कोई अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, आप अकेले करें। तो क्या MQM से भी यही उम्मीद की जाए कि वो जमहूरियत के लिए हुकूमत साजी में PMLN का साथ तो दे दे, लेकिन कोई वजारत ना ले और अवाम के उस हक को जो वादा आपने किया है उस वक्त तक इंतज़ार करे? और एक और चीज़ कि क्या आपने ये तहैया कर लिया है कि PMLN में वजारत उज़्मा पे वोट डालेंगे और सदर का वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी क्लियर हो गया है, दोनों बड़ी पार्टियों का, आसिफ अली जरदारी का, क्या MQM वहाँ वोट डालने जाएगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फिर एक सवाल में कई सवाल आए आपके। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि अहले कराची गुज़िश्ता 15 सालों से इतने मायूस हैं डिलीवरी से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे या वो सिंध में और कराची में PTI की गवर्नमेंट रही हो। बहुत सख्त मायूस हैं कराची के अवाम, और अब वो ये चाहते हैं कि कराची में और बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान में बिलउमूम डेवलपमेंट के काम हो, और जिसकी बुनियाद पर हमने पहले दिन से अपने मुंतखब अराकीन असम्बली को फील्ड में रवाना कर दिया है। और आज भी जो रेन एमरजेंसी की सूरत हाल थी उसमें MQM के मुंतखब अराकीन असम्बली कराची भर और हैदराबाद भर में सड़कों पर मौजूद थे और अपनी आवाम के साथ अपनी जो भी बिसात भर उनकी इस वक्त कैपेसिटी है उसमें लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी बात, जो डिलीवरी के आपका सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कराची को डिलीवर किया जाना चाहिए। अब जहां तक डिलीवरी की बात है, हुकूमत सिंध एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और जो मेयर कराची हैं सूए इत्तेफाक, वो मेयर कराची मुंतखब होने से पहले 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। अब उनके साथ भी मसला है कि वो भी ये कहते हैं कि जनाब इख्तियार नहीं है उनके पास। अब इस सूरत हाल में MQM के पास ही वो फार्मूला था कि जिसको सामने रखते हुए MQM ने न सिर्फ कराची के अवाम की डिलीवरी के इशूज़ को सेटल करने की बात की, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम कि जिनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी किसी तौर पर भी कहीं पर भी नहीं हुई। बड़ी बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जिन्होंने जहाँ जहाँ सूबे में हुकूमत की, अनफॉर्चुनेटली चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, जब ये सूबे के हुक्मरान बने तो इन्होंने अवामी हुकूक के लिए, अवामी बुनियादी हुकूक के लिए, यानी पानी डिमांड होना नहीं चाहिए कि हमें पानी पीने का पानी दे दो, या सूएज निकासी आप डिमांड होना नहीं चाहिए, या सड़कों की तामीर डिमांड होना नहीं चाहिए, या स्कूल कॉलेज तालीम डिमांड होनी नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के आईन में बुनियादी हुकूक हैं पाकिस्तानी शहरियों के। मगर बड़ी बदनसीबी यह है कि ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का मुतालबा है, और ये मुतालबा MQM ने तमाम जो है वो पावर पॉलिटिक्स को एक साइड पर रखते हुए आप उन्हीं सियासी जमात से डिमांड कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातों के सामने रखा है। आप फिर ये डिमांड कर रहे हैं उन्हीं सियासी जमातों से जिनका माजी आप बता रहे हैं, उन्हीं से डिमांड कर रहे हैं। मेरे पास टाइम कम है, मैं जरा चाहूंगा हैदराबाद साहब वो जो 3 सवाल थे वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कि मैं एक आईनी और जमहूरी जमात में, मैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं। ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास, लेकिन सर ये तो इख्तियार रखते हैं ना उसमें रहते हैं, ये तो आप इख्तियार रखते हैं सर, पाकिस्तान के अवाम के आप ये तो आप नहीं बनाना नहीं है बस नहीं साहब, मैं आप ये इख्तियार तो रखते हैं कि अगर हम आपकी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हम वजारत में शामिल नहीं होंगे, हम बंदरबाट ओहदों में शामिल नहीं होंगे, हम
आवाम के लिए जंग लड़ेंगे और अपोजिशन में बैठ के लड़ सकते हैं। तो सर मैं 3 सवाल था, क्या पाकिस्तान, क्या आप सदर को वोट देंगे, क्या आप सदर को वोट की हुकूमत में और वजारतों में या आईनी मनासिब की तरफ देखें? हमारा जो इंटरेस्ट था वो आज हमने डिलीवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वजारत नहीं ले रहे सर, हुकूमत वक्त के दस्तखत सर आप वजारत और ओहदे नहीं ले रहे हाल में नहीं। अब मैं जरा सवाल है मेरा, क्लियर टाइम कम है आज क्योंकि सेकंड पार्ट में, मुझे ये बता दें हैदराबाद साहब कि आप वजारत और ओहदे नहीं ले रहे हैं। देखिए दिल्ली हनूज बहुत दूरस्त, अभी ये सवाल है ही नहीं सही। अभी तो ये बॉल रोटेट कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान। ठीक है, ठीक है, लेट द डस्ट बी सेटल देयर। अच्छा सर मुझे दूसरा बताएं, चले वो सेटल नहीं होता तो उस वक्त तक तो वजारत नहीं लेंगे ना, ये बात तो क्लियर है, और जो आपने वादा भी किया कौम जी हाँ जाहिर है ऐसी सूरत है। अब आप दूसरा सवाल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदारत पे वोट देने का कोई फाइनल फैसला हुआ है सर? नहीं, अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। यही सूरत हाल, यही बिल वाली सूरत हाल ऐसी है जो शायद हम उनकी तरफ भी देखें कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो फिर देखेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, टाइम कम है वरना मैं तफसील से और बात करता। जी मैं आता हूँ शौकत यूसुफजई साहब। सर आप खुद बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान की इस वक्त मौशी हालत क्या है, आवाम की हालत क्या है, मुल्क बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। आप पार्लियामेंट का हिस्सा बन तो गए हैं, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि हम मफाहमत की सियासत नहीं करेंगे, तो फिर आप करेंगे क्या सर? देखिए ये गलत नतीजा ना खस किया जाए। हमने अगर पार्लियामेंट में हम आए हैं तो हम पार्लियामेंट में आवाम की बात करने आए हैं ना। हम तो ये कहा कि जी 2 साल जो इन्होंने वक्त गुजारा और ये जो नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, अब उन्हीं कुव्वतों को वापस लाया जा रहा है। उनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है, वही इसहाक डार वजीर खजाना बनेगा, तो कौन सा हमें बता दे ना, आवाम को भी बता दे कि जी हम आपको मैंडेट नहीं दे रहे, हम इनको इसलिए ला रहे हैं कि ये मुल्क बना लेंगे। तो ये 2 सालों में तो तबाही मचा दी, अब इनको मजीद तबाही की तरफ हम धकेलें, क्या करेंगे? मतलब हम मुफाहमत की ये मतलब नहीं है कि हम वहाँ जाके बस कुछ और, हम चाहते हैं कि इन लोगों के साथ हम बैठ के कोई मुफाहमत ना करें जो जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जिन्होंने इस पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। हम आज अगर देखें जाहिद खान साहब की तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है ना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दुरुस्त फैसले करे। अगर इस मुल्क को इंतशार की तरफ ही धकेलना है तो फिर काबिज हो जाए, 30 सीटें भी बंदर बांट कर ले, तस्लीम कर ले। हमारा तो यही देखे ना, लीगल बैटल हम लड़ रहे हैं, हमने फैसला किया है पार्लियामेंट के अंदर, हम वहाँ पे भी अपनी जदोजहद आवाज़ उठाएंगे। और तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास है कि सारी जो पार्टियां जिनको ये तहफ़्फ़ुज़ात है उनके साथ मिलकर जदोजहद करें, पॉलिटिकल स्ट्रगल करें। लेकिन ये जो है ना, ये कहना कि जी हम पाकिस्तान के मुश्किलात को नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। अच्छा सर ये बताएं क्योंकि वक्त कम है, माज़रत के साथ आप थोड़ा सा, एक बहुत अहम सवाल है और वो ये है कि लोकल बॉडीज़ के इख्तियारात निचले सतह तक जाना, 140A में तरमीम, जाहिर है आपकी भी एक बड़ी तादाद पार्लियामेंट में है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि MQM की ये तजवीज़ जो कि पूरे पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए है, ये बड़ा अहम तरीन तरमीम होगी, आप इसके साथ देंगे? देखिए मेरी बात सुने, पहले बात ये कि सबसे बेहतरीन जो बलदियाती निज़ाम है वो हमने कायम किया यहाँ पे, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा सारा डिपेंड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर होता है, फंड के ऊपर। जैसे डिविजिबल पूल का फंड पैसा आता है जो हमारे फाटा के लिए इन्होंने 1% मुकर्रर किया था, 1 अरब रुपए मुकर्रर किए थे, 10 अरब वो किधर चले गए? हमारे जो नेट हाइडल प्रॉफिट का है, मैं ये बता रहा हूँ, ये पैसे नहीं मिल रहे हमें। तो यहाँ पे इस वक्त तो तनख्वाहों के पैसे नहीं पूरे हो रहे हैं, इसलिए कि वफाक तावन नहीं कर रहा है। तो वफाक पैसे दे तो हमारा तो ऑलरेडी, हमें इस तरमीम की जरूरत ही नहीं है। हमारा देखिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है हमारा अपना, हर सूबे का अपना है, और हमने बनाया बेहतरीन निज़ाम बनाया, लेकिन फंड तो दे ना। जब वो सूबे को फंड नहीं दे रहा है तो नीचे फंड कैसे जाएगा? तो हम तो चाहते हैं कि इमरान खान के तो सबसे बड़ा विजन यही था कि भाई MPs MNs जो है इनको फंड न दिया जाए। 18वीं तरमीम के बाद तो 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों को बहुत इख्तियारात मिल गए हैं, माली जो नेशनल जो आपके फाइनेंस कमीशन है, नेशनल फाइनेंस कमीशन में कम और ज्यादा तो हुआ है, लेकिन फंड्स तो मिले हैं सर, लेकिन आप लोकल बॉडीज को नहीं देते, आपने निचली सतह को भी तो नहीं दिया ना सर। असल इख्तियार डॉक्टर साहब फंड का है।
अगर वफाक फंड दे दे, जैसे कि आखिरी जो हमारे वो था ना जब इमरान खान अच्छा की सर, ये हुकूमत बताएं, गई, मैं मानता हूँ, पूरे चलें, 6 वक्त बिल्कुल महीने कम में है, 1 रुपया जारी मुझे नहीं किया जाना है सूबे को। जाहिद साहब की तरफ। क्या 140A की तरमीम जो कि पूरे पाकिस्तान में लोकल बॉडीज़ को मजबूत करने के लिए है, इख्तियारात इंतज़ामी और माली, उसमें आप साथ देंगे इस बिल में? सर जी ये तो हालात बताएगा और ठीक। उस वक्त फैसले होंगे। अभी फिलहाल मैं हमारे सूबे को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना पंजाब को पड़ रहा है। अच्छा, आपको और पंजाब को नहीं पड़ रहा, इसलिए आप यहाँ कहाँ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ लेंगे। है कि, तो चले, कहाँ लिखा हुआ है अगर कि पीटीआई फंड इंटरेस्ट नहीं लेगी तो मतलब 224 वोट सर कहाँ जी, से इसमें लाएंगे? इंटरेस्ट की बात ही नहीं हैदर है ना। अब्बास मुझे रिजवी बताएं- साहब मुझे बताएं 224 कि जो वोट मौजूदा कहाँ से सिस्टम है, लाएंगे? पीएमएलएन पंजाबी निकल एक्ट है, गई, वहाँ कहाँ पीपल्स लिखा है? पार्टी खुश हो गई। सेनेटर जाहिद साहब, सेनेटर जाहिद साहब, क्या देखते हैं सर अब आगे मुस्तकबिल अवाम का और पाकिस्तान का? डॉक्टर साहब, आपने मुझे उस वक्त वो सवाल नहीं किया, मैं अभी उसके जरूर 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 बोलें। देखिए कि जो मैंने आपको कहा था कि 2013 में जो हमारे साथ शुरू हुआ, 2010 से 2013 तक जो कुछ हुआ, वो उसका मतलब ये कि एस्टेब्लिशमेंट की वो जो 18 अमेंडमेंट था वो मंजूर नहीं था, क्योंकि सूबों के वसाइल पे हमने इख्तियार लिया था। और उस इख्तियार की वजह से हमारी सूबा, जब हम हुकूमत में बैठे थे तो हमारे पास बहुत पैसा था, इसके बावजूद भी कि हम दहशतगर्दों के साथ लड़ते भी रहे, स्वाद से 35 लाख लोगों को बाहर भी निकाला, वापस भी आबाद कर दिया, सैलाब भी आया, हमारा स्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। हमने उस सबको किया और हमने डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा किया, नई यूनिवर्सिटीज हमने नए बनाए। उस हमें ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए हमारे साथ 2013 में जो कुछ हुआ। और फिर उसके आगे चल के देखिए, जब हम हुकूमत छोड़ रहे थे तो हमारा सुबह 87 बिलियन मकरूज था। अभी आपको पता है कि इस वक्त कितना मकरूज है, 940 बिलियन। और इसलिए हमें हमारे आवाज को दबा दिया, हमें पार्लियामेंट आने नहीं दिया गया कि हमारे एक मौसर आवाज था। और हमने ये 18 अमेंडमेंट बड़ी जदोजहद के बाद लिया था, सूबे का नाम लिया था, सूबे के वसाइल पे इख्तियारात लिए थे, और वो एस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं थे, और उस वक्त से वो इसके खिलाफ साजिशें करते रहे। तो 2018 में भी ये हमारे साथ हुआ। अब आप मुझे बता दें, जिस तरह शौकत यूसुफजई कह रहे, ठीक कह रहे, क्योंकि हमारे सूबे में 450 बिलियन हमारे मरकज मकरूज है, लेकिन मांगे कौन उनसे? क्या ये लोग मांग सकते हैं कि जो उसने 10 साल पहले भी गुजारे तो उन्हें तो कुछ बात ही नहीं की थी? मैं इसकी बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता हूं कि 4 साल तो इनकी मरकज में भी हुकूमत रही, तो इसने हमारे सूबे के जो बकाया जाते वो क्यों नहीं? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक में देखिए जी, हमारी हुकूमत की उस वक्त कोई इश्यू नहीं। ये मेरे बात जरा सुन ले, आपकी मैंने बड़े गौर से सुन लिए। अब आपको इस वक्त आपका जो हुकूमत जो अभी आपने चीफ मिनिस्टर लाया, उसने तो आज ऐलानी जंग कर दिया मरकज के पास। अब आप ऐलानी जंग करें, पहले तो अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पे उनको इत्तेमाद में तो लेके आप जब जंग कर रहे हैं अपने वसाइल के लिए, अपने जो पैसे मरकज से लेना है, वो तो ऐसे नहीं मिलेगा। आप मुझे बता दें कि हमारे साथ तो 2024 में जो कुछ हुआ वो तो शायद कभी भूल भी हमें, इसलिए तो हमने कहा कि ये पार्लियामेंट हमारे लिए, क्योंकि दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और जो हमारे लिए आवाज, एक मुसर आवाज को जो हमारे तय अपने सूबे के वसाइल लेने के लिए हम आवाज उठाते रहे, हमारे उस पर कतन लगा दिया, हमारी जबान काट दी गई। इसलिए हमने कहा कि लास्ट 40 सेकंड सर, लास्ट 40 सेकंड जल्दी बोलें जाहिद साहब। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखे ना, हमें इसलिए पार्लियामेंट में नहीं आने दिया गया कि हम मरकज से जो एस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं था, जो 18 अमेंडमेंट जिसके वसाइल हमारे सूबे, हमारे पास बहुत वसाइल है, हमारे सूबे के पास बहुत वसाइल है, लेकिन बदकिस्मती से इख्तियारात जो हमारे मरकज के पास थे हमने तो छीन लिए थे, लेकिन हमारे बाद में ऐसे हुक्मरान आए कि उनने उससे अपना हक भी नहीं लिया, अपना हक नहीं मांगा। आज 940 अरब हमारा सुबह मकबूज है, और अभी इनको ठीक है सर, ठीक है, तशनगी रही क्योंकि इशू बहुत इम्पोर्टेंट है, तशनगी रही, इशू बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन एक बात कहूँगा, और वो बात आखिरी में कहते जाऊँगा, जो सवाल MQM ने उठाया है, जो डिमांड MQM ने की है, वो पाकिस्तान के 98% आवाम की डिमांड है। और अगर ये सियासी जमातें तमाम की तमाम इसको फुलफ़िल नहीं करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हैदर अब्बास रिजवी साहब तो ये कहते हैं कि कोई सियासी जमात आवाम दुश्मन नहीं है, लेकिन इस अमल पर अमल दरामद नहीं किया गया
तो ये आवाम दुश्मनी होगी। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।